हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्लास 7th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे, जो कि आपकी 9 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, उसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मीना एंड टीना आर ट्विन सिस्टर। मीना और टीना कैसी सिस्टर है? ट्विन सिस्टर है। सो ट्विन क्या होता है? जुड़वा। ठीक है, मीना और टीना दोनों जुड़वा बहनें हैं। तो दे लुक द सेम, तो इस वजह से वो कैसी लगती हैं? दोनों सेम लगती हैं। बट दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर हैबिट्स। लेकिन दिखने में तो वो दोनों सेम हैं, बट उनकी जो आदतें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। मीना नेवर केयर्स फॉर पीपल अराउंड हर। मीना जो है वो कभी भी जो आसपास के लोग होते हैं उनकी कभी भी केयर नहीं करती है। शी इज़ ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट हर सेल्फ ओनली, और वो हमेशा अपने बारे में ही सोचती है। ऑन दी अदर हैंड टीना इज़ वेरी हेल्पफुल। उसके अलावा जो टीना है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। शी लाइक्स टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। और वो क्या करती है? वो सभी का ध्यान रखती है, सभी को पसंद करती है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, दूसरी तरफ जो मीना है, मीना इज़ वेरी लेज़ी। मीना बहुत आलसी है एंड नेवर कंप्लीट हर होमवर्क, और कभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करती है। जबकि टीना इज़ वेरी पंक्चुअल। टीना बहुत पंक्चुअल है एंड कम्प्लीट्स ऑल हर होमवर्क ऑन टाइम। और जो टीना है वो अपना काम जो है टाइम पर कंप्लीट करती है। शी ऑलवेज कीप्स अ स्माइल ऑन हर फेस। वो हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखती है। वेराज मीना ऑलवेज रिमेन इरिटेटेड। जबकि मीना जो है वो हमेशा इरिटेट रहती है। टीना ऑलवेज ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट। टीना जो है सभी लोगों को रिस्पेक्ट देती है। वाइल मीना थिंक दैट रिस्पेक्ट इज़ नॉट नेसेसरी। जबकि मीना सोचती है कि रिस्पेक्ट देना यानी किसी का आदर करना ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ वाई एवरीबडी लव्स टीना। इसी वजह से सभी लोग जो है टीना को पसंद करते हैं, मीना को पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमने बड़े ही ध्यान से पढ़ा है। अब नीचे देखते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पर देखो, एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है, इसको फिल करना है। आपने ऊपर एक बॉक्स में से जो कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे रिस्पेक्टफुल है, ग्रीट है, नीड है, एडमायर है, इम्पॉर्टेंट, बिहेव, सॉफ्टली, डिफेम और रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इन सभी वर्ड की हेल्प से हमें नीचे के ब्लैंक्स को फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। तो देखो, पहला ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है कि गुड मैनर्स टीच हाउ टू डैश विद ईच अदर। यानी कि गुड मैनर्स, अच्छी आदतें हमें क्या सिखाती हैं? कि हमें दूसरे के साथ कैसा बिहेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिहेव। सेकंड देखो, गुड मैनर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। गुड मैनर जो होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया आपका बिहेव, सेकंड का हो गया आपका इम्पॉर्टेंट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट में बोला है वी शुड स्पीक सॉफ्टली टू अदर्स। हमें दूसरों के से कैसा बोलना चाहिए? बहुत ही सॉफ्टली बोलना चाहिए, बहुत ही प्यार से, आराम से हमें बोलना चाहिए। तो थर्ड में हो जाएगा सॉफ्टली। एंड फोर्थ देखिए, गुड मैनर्स हेल्प इन गेटिंग रिस्पेक्ट वेयर एज बैड मैनर डिफेम अस। ठीक है, तो अगर हम किसी के साथ गुड मैनर करते हैं तो हमें बदले में क्या मिलते हैं? रिस्पेक्ट मिलते हैं। जबकि बैड मैनर्स अगर हमारे होते हैं तो हमारी क्या होती है? निंदा की जाती है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट और डिफेम आपको यहाँ पे लिखना है। फिफ्थ पार्ट देखो, गुड मैनर्स आर एडमायर्ड बाय ऑल। यानी गुड मैनर्स जो हैं वो सभी के द्वारा पसंद किए जाते हैं। सिक्स्थ में देखो, वी शुड बिहेव विद अदर्स इन रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट वे। ठीक है, हमें सबके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? रिस्पेक्टफुल तरीके से और पोलाइट तरीके से। सेवन्थ देखो, हेल्पिंग अदर इन नीड इज़ गुड मैनर। ठीक है, जब किसी को ज़रूरत होती है उस टाइम पे अगर हम उसकी हेल्प करते हैं तो ये भी एक गुड मैनर है। तो यहाँ पे आ जाएगा नीड। एंड एट्थ लास्ट पार्ट है, ऑलवेज स्टैंड एंड ग्रीट व्हेन समवन कम टू योर होम। जब भी आपके घर कोई आता है तो आपको हमेशा खड़े होकर उसका ग्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारी गुड मैनर होते हैं। तो ये आपका ग्रीट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 8 ब्लैंक्स थे, सभी को हमने कर लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। So dear student, after reading the passage filling in the blanks, you must have realized the importance of good manner in your life। यानी कि fill in the blanks करने के बाद आप लोग जो है ये समझ ही गए होंगे कि हमारी लाइफ में गुड मैनर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। सो राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर। अब हमें क्या लिखना है? एक पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर। यानी कि गुड मैनर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो हमने उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर का पैराग्राफ आप लोग लिखेंगे यहाँ से
कि अ वेल बिहेव्ड पर्सन इंटरैक्ट पोलाइटली विद अदर एज हिज मेन मोटिव इज़ टू रिसीव रिस्पेक्ट। ठीक है, तो एक इंसान अगर वेल बिहेव करता है, दूसरों से पोलाइटली इंटरैक्ट करता है लोगों से, ठीक है, तो वही उसका मेन मोटिव अगर होता है तो वो उसको क्या मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं, इट इज़ वेल सेड दैट वी शुड रिटर्न रिस्पेक्ट इफ़ वी वांट टू बी फॉर रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये अगर हमारी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी होती है तो इसका मतलब रिटर्न में भी हमें रिस्पेक्ट मिलती है। ग्रीटिंग एक्विटेंसेस इन अ फेवरेबल मैनर एंड लिसनिंग टू दैम पेशेंटली इज़ अ सिंबल ऑफ अ वेल मैनर्ड पर्सन। तो एक वेल मैनर्ड पर्सन क्या होता है, जब वो सभी के साथ अच्छे से बिहेव करता है, ठीक है, और उनको ध्यान से सुनता है, बड़े धैर्य से उसको सुनता है, तो ये एक सिंबल होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि वो इंसान जो है वो वेल मैनर्ड है। ठीक है, वी आर टॉट मैनर टू बिहेव नाइसली विद एवरीवन वी मीट। हमें ये सिखाया जाता है कि हम जिससे भी मिलते हैं हमें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। द बिहेवियर कोऑर्डिनेट इन अस द पॉजिटिव थिंकिंग एंड इम्प्रूव द एबिलिटी टू थिंक राइटफुली। ठीक है, अगर हम ये बिहेवियर दूसरों के साथ करते हैं तो इससे हमारी क्या होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। ठीक है, एंड हमारी एबिलिटी जो है सोचने की सही तरीके से वो भी अच्छी हो जाती है। दे हेल्प अस डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और इस वजह से क्या होता है, हमें मदद मिलती है ये पहचानने में कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। एंड इनेबल अस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, जिससे हम अच्छे डिसीजन जो है वो ले पाते हैं। ओके, नाउ बीइंग रूड इज़ एन अटेम्प्ट टू हर्ट अदर। जबकि अगर हम रूड बिहेवियर हमारा होता है तो दूसरों को हर्ट पहुंचता है, दूसरों को तकलीफ होती है इससे। एंड कैन इम्पैक्ट एनी वन फिजियोलॉजिकली, और किसी को भी इसका फिजियोलॉजिकली इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। सो सच बिहेवियर डज नॉट क्वालिफाई अस टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। तो अगर ऐसे बिहेवियर हमारे होते हैं, रूड बिहेवियर, तो ये हमें नहीं बताते कि हम कोई अच्छे इंसान हैं। ठीक है, इट इज़ बेटर टू सीक फॉरगिवनेस इफ़ वी हैव हर्ट समवन। अगर किसी को हमने हर्ट किया है तो हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर क्या लिखा, गुड मैनर्स के इम्पोर्टेंस का पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिखा है। सो आपको ये सेम टू सेम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, सो यही था आज की वीडियो में, 2 ही क्वेश्चन आपको करने थे। एंड जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।